स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 96। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 97, श्लोक क्रमांक 22 और नाम क्रमांक 81। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ओम दुराधर्षाय नमः। ओम तत्सत। युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्माचार्य जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान अनुत्तमम अर्थात सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए अब उसे दुराधर्ष नाम से कहते हैं। दुराधर्ष का अर्थ होता है किसी से भी तिरस्कृत अर्थात पराजित न हो सकने वाले। भगवान किसी से भी पराजित नहीं हो सकते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, दैत्यादिभिः धर्षयितुं न शक्यते इति दुराधर्षः। जो दैत्यादिकों से दबाए नहीं जा सकते वे भगवान दुराधर्ष हैं। विष्णु परमात्मा सबके ऊपर होने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वज्ञ ही है, अतः वे किसी से भी पराजित नहीं होते। भगवान कहते हैं कि मैं सबके जन्म मरण को भी जानता हूं। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं अर्जुन, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए भगवान को यह पता है कि किसकी मृत्यु किसमें है, कब है और कहां पर है। वे इसको अच्छी तरह से जानते हैं, अतः उन्हें पराजित होने का कोई प्रश्न ही नहीं। यही कारण है कि भगवान का कोई भी प्रतिद्वंद्वी, वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, भगवान के सामने ये टिक नहीं सकते हैं। अथवा वे राक्षस लोग भगवान के साथ लड़ते भी है ना, तो भगवान को मारने के लिए नहीं, अपितु अपनी आहुति समर्पित करने के लिए ही लड़ते हैं। जैसे कोई पतंगा कभी अग्नि को निगल सकता है क्या? क्या प्रलयाग्नि को कभी किसी मच्छर ने निगला है क्या? नहीं। वैसे भगवान को कौन पराजित कर पाएगा? भगवान का एक नाम विजय भी है। भगवान सदैव धर्म रूपी विजय रथ पर ही आरूढ़ रहकर विचरण करते रहते हैं। भगवान श्री राम जी ने विभीषण को अपने विजय रथ के बारे में बताया है
सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकहि सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भगवान ने वहां पर अपने विजय रथ के बारे में बताया है। बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग पढ़ लेना। विजय भगवान का स्वभाव ही है। विजय स्वयं भगवान ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु इस संसार में यदि कोई है तो वह संसार ही है, क्योंकि यह संसार कैसा है? अजेय है। क्योंकि यह जैसा दिखाई देता है वस्तुतः वैसा है ही नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिहि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। गीता ने कह दिया, यदि कोई बहादुर इसकी प्रत्यक्ष सत्ता मानकर इससे लड़ना चाहेगा तो वह और भी बुरी तरह से उलझन में फंस जाएगा। जैसे कोई चिड़िया शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसके साथ लड़ने में उलझ जाती है ना, और फिर होता है क्या? उनके ही मुंह से खून निकल आने लगता है। हम तो हर दिन देखते हैं कि हमारे कमरे में वैसे शीशे लगे हुए हैं, बहुत सी चिड़िया आते हैं अपना सिर ठोकती रहती हैं। हमको भी ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रही है, लेकिन आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी। इस संसार को सत्य मानकर के इनके साथ लड़ना मत। लड़ोगे तो स्वयं फंसोगे। इनको जानना है और जानकर इनसे मुक्त होना है। परमात्मा दुराधर्ष इसलिए है कि वह संसार से परे है। संसार में उलझा हुआ कोई भी मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो अंधकार में ही फंसा हुआ है उसे सूर्य का दर्शन कैसे हो सकता है भला? इसलिए श्रुति, स्मृति और युक्तियां कहती है कि उस परमात्मा को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नैव आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधयान बहुना श्रुतेन। श्रुति ने कहा है, स्मृति ने भी कहा है, न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। देखो, वह परमात्मा अध्ययन से प्राप्त नहीं होता है, वेद के श्रवण से प्राप्त नहीं होता है, बहुत बहुत कर्म से प्राप्त नहीं होता है, बहुत बहुत तप करने से प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति हमारे कारण कठिन है, उसके कारण नहीं। वह तो सर्वत्र सदैव उपलब्ध ही है। वह तो हमारे अत्यंत सन्निकट है, किंतु हम अपनी अशुद्धि के कारण उसको देखने में असमर्थ है। हस्तामलकाचार्य जी महाराज कहते हैं, घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मर्कम, यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़, तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। हस्तामलकाचार्य कहते हैं कि जैसे बादलों से जिसकी दृष्टि ढक गई है, ऐसे अति मूढ़ पुरुष सूर्य को ही बादलों से ढका हुआ है ऐसा मानते हैं, अतः सूर्य को निष्प्रभ मानते हैं, प्रकाशहीन मानते हैं। वैसे ही मूढ़ बुद्धि वाले पुरुषों की दृष्टि में जो आत्मा बद्धवत भाषित होता है, अरे भाई वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारे, झांपे भानु कहि
कुविचारी चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससिते के भाए। खैर, निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी। अज्ञानी लोग अपना भ्रम जो है ना वो परमात्मा पर डाल देते हैं। खैर, हम अपने ही अज्ञान को सत्य मानकर भगवान पर आरोप करते हैं, इसलिए वह परमात्मा दुराधर्ष है। वैसे तो भगवान हमारे अत्यंत ही सन्निकट हैं, वस्तुतः वही है। इस संसार में मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उनमें और मुझ में जो भेद है ना, वह अहंकारादि राक्षसों ने किया है, और अंतस्थ राक्षसों का विनाश वही परमात्मा कर सकता है, इसलिए उसको दुराधर्ष कहा है। दुष्टान यज्ञ विघ्नकारी राक्षसादीन आधर्शयति दूरी करोति इति दुराधर्षः। उसकी कृपा के बिना उसका साक्षात्कार होना असंभव ही है। अतः उसकी कृपा होने के लिए उसका ध्यान करना, भजन करना अनिवार्य है। इसलिए आइए हम भी उस प्रभु को पुनश्च बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में जो छिपे हुए राक्षस है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद आत्सर आदि, इन सभी को आप नष्ट कर दो, क्योंकि आप ही इसको नष्ट कर सकते हो। हमारा हृदय अत्यंत निर्मल बना दीजिए और आप हमारे हृदय में निवास करिए। हमारे हृदय को भी आप ही निर्मल बना दीजिए। आपका वास्तव यदि हृदय में हो जाए ना, तो हमारा हृदय अपने आप निर्मल हो जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।